तो सबसे पहले दो सेट की आपस में गुणा करके देखी गई कि दो सेटों की गुणा कैसे होती है। तो दो सेटों की गुणा करने के लिए भाई मान लो एक सेट नहीं ले लिया, 2 4 6 8 10, एक सेट बी था, उस बी सेट को हमने ले लिया मान लो ए कॉमा बी। दो सेट है, उनकी गुणा कैसे होगी? तो एक नियम बना, उस गुणा में ये कहा गया कि भाई ये जब दो सेट के हम गुणा करेंगे तो एक कृमित युग्म आएगा। क्या आएगा? कृमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं उसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इंग्लिश में याद रखो ज्यादा बेटर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर आते हैं हमेशा ब्रैकेट में, और पहला वाला जो अवयव होगा पहले वाले सेट का होगा और दूसरा वाला दूसरे वाले का। 2 A 4 A 6 A 8 A और 10 A। अब जो अवयव आए इस समुच्चय के, जो दो सेट का गुणनफल है, उसके अवयव इस प्रकार क्या है? ऐसे आगे क्या आएगा? फिर आ जाएगा 2 B, क्यों 2 4 B, फिर 6 B, फिर 8 B, फिर 10 यानी अगर मैं इसे एक परिभाषा के रूप में लिखूं, ठीक है, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। ठीक है, क्या है वो मेथड? ए क्रॉस बी को अगर गुणा करेंगे तो ए कॉमा बी के तरह अवयव आएंगे, सच दैट का मतलब सच दैट, ठीक, सच दैट ए जो है वो ए का अवयव होगा और बी जो है वो बी का अवयव। यानी अगर हम दो सेट की आपस में गुणा निकालें, इस गुणा को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? Cartesian product of two set A and B can be written as A cross कार्तीय गुणन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन आपने समझ लिया। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी कि भाई हमने एक ए सेट है, ये क्या है? बी सेट है, इसमें अवयव है 2 4 6 8 10, इसमें अवयव है ए और बी। तो दो का संबंध, दो गुणा कर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहला आएगा 2 A, फिर आएगा 4 B, 2 B, 4 A, ऐसे करके हम इसका पिक्टोरियल नोटेशन दिखाएंगे। क्लियर हो गया? चित्र में इस तरह से दिखाया जा रहा है इसको। अब ऐसे ही 6 का A 6 का B से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा किसमें आ रहा है? पेयर में आ रहा है। अब जो अवयव आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो किस रूप में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे, कृमित युग्म के रूप में आएंगे। उसमें एक पहले अवयव लिखा होगा ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में, और एक बाद में लिखा होगा। पहला वाला पहले सेट का अवयव होगा और बाद वाला दूसरे सेट का। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं संबंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रिलेशन ऑफ टू सेट। या दो समुच्चयों में आपस में संबंध किस प्रकार होता है? उस संबंध को जैसे हम ए क्रॉस में लिख रहे हैं, संबंध को हम लिखते हैं आर। क्या लिखते हैं? आर। और इस तरह से दिखाते हैं समुच्चय ए से बी में संबंध जो है वो इस तरह से दिखाते हैं। आर है तो इस तरह से लिखते हैं, आर एक संबंध है ए से, ये तीर का निशान लगाएंगे, आर सच दैट ए टू बी। क्लियर? अब जो ए से बी में संबंध है आर, ये क्या होता है? जैसे प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय कैसे कहते हैं? कि इस समुच्चय में से मैंने दो अवयव निकाले 6 और 8 और एक नया समुच्चय बना दिया। इस सी का निर्माण इस समुच्चय के अवयवों से हुआ है, अवयव ये है, इसी के कुछ अवयव लेके मैंने नया समुच्चय बना दिया। तो ये जो नया समुच्चय आया ये इसका क्या होगा? उपसमुच्चय, क्योंकि इसका निर्माण इसके अवयवों से हुआ है। तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, सी जो है वो उपसमुच्चय किसका?
क्या मतलब हुआ इसका? अर्थात सी सेट ए का क्या है? उप समुच्चय है, और ब्रैकेट में कहते हैं इसे इंग्लिश में सबसेट। और सेट को क्या कहते हैं? समुच्चय। ठीक है। तो अगर एक छोटा सा, जब किसी सेट के अवयवों में से कोई अवयव लेके आप एक नया समुच्चय बनाओगे तो वो समुच्चय उस समुच्चय से बड़ा होगा या उस समुच्चय से छोटा होगा? उसकी संख्या छोटा होगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवयवों की संख्या। जैसे ये सेट ए है, तो अगर मैं ये लिखूं एन ए, इसका मतलब है सेट ए में अवयवों की संख्या। कितने अवयव है इसमें? 1 2 3 4 5, कितने अवयव है? 5 समझ आ गई? और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं उस सेट का नाम जिसके अवयवों की संख्या लिखनी है, और डायरेक्ट उसको लिख दो। ये छोटे नोटेशन, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। क्या डिटेल में मत जाओ, मतलब सीधे सीधे याद रखो कि अवयवों की संख्या। तो क्या, अब आप बताओ कि अगर हम एक सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, अब हम ये निकालने की कोशिश करें, यानी ए क्रॉस बी जो आएगा उसमें नंबर, दैट इज हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने। ये इस सब का मतलब है कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी। बात समझ आ रही? मान लेते हैं इफ एन ए बराबर ए या एम, ये थोड़ा क्या है इसका मतलब? ए के अवयवों की संख्या कितनी है? एम। ठीक है, या पी लिखो, और बी के अवयवों की संख्या क्यू। मान लीजिए पी 3 4, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो एन ए कितना है? 1 2 3 4 5, तो पी का मान कितना हुआ? 5। एन बी, बी के अवयवों की संख्या कितनी है? देख के बताओ, कितनी है? 2। इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, आप बताओ इसमें कितने अवयव आए? 10। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला कितने अवयव आ रहे हैं इसमें? 10 आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इसके 5 अवयव, इसके 2 अवयव, 5 दूनी 10। क्योंकि हर अवयव के लिए आप इस अवयव से जितने इसके अवयव है उससे पेयर बनाओगे, किरमी युग्म बनेगा, फिर दूसरे वाले से किरमी युग्म बनेगा। तो कुल मिला के दो संख्याओं, दो सेट्स के कार्तीय गुणन का अगर हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो वो निकल जाएगा ए का कार्डिनल नंबर गुणा बी का कार्डिनल नंबर। बात समझ आ रही? एक छोटा सेट लेते हैं, ये तो बात खत्म हो गई। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है। मान लीजिए एक सेट ए है, ए बी सी 3 अवयव, ठीक। ए के संभावित उपसमुच्चय बताओ कितने? भाई एक तो ए बनेगा, एक बी बनेगा, एक सी बनेगा, अगला समुच्चय ए और बी को लेके बनेगा, उससे अगला बी और सी को लेके बनेगा, उससे अगला सी और ए को लेके बनेगा, उससे अगला ए बी सी तीनों को लेके बनेगा, और एक बनेगा जिसमें हम एक भी नहीं लेंगे, ना ए ले रहे हैं, ना बी ले रहे हैं, ना सी ले रहे हैं। ठीक है, वो आ जाएगा नल सेट। अभी और जब देख लेते हैं और कॉल कोई अब तो कुछ और लिख नहीं रहे, इसलिए स्कूल का नाम चाहिए होता है, वो तो उसमें टाइटल में चाहिए होता है, लेकिन
लिख दो थोड़ा, वो जब ट्रांजिशन मांगे नाइट की वो मांगी जाएगी अभी, ट्रांजिशन फाइल बनती है उसमें चाहिए। अब यू डायमेंशन तो मैं परसेंटेज भी चाहिए होगा, वो भी लिख दो। हाँ हाँ एक क्लास अटेंडेंस भी चाहिए होगा, अटेंडेंस भी लिख दो इसमें, जो छोटे बार में। हाँ बच्चों, तो एक है संभावित उपसमुच्चय क्या है, और एक होगा जब एक भी अवयव मिलेंगे, एक भी नहीं, इसे फाई करते हैं, ठीक है। तो कितने अवयव है ए में, 1 2 3, ए के उपसमुच्चय कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सामान्य नियम बना कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 है, ठीक है, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या, अब संख्या ये तो लिख के दिखा दिया मैंने कौन सी, वो संख्या है 2 की घात 3। शॉर्ट में मैं कहूं तो सामान्य नियम ये बन गया 2 की घात n। किसी भी समुच्चय के जो कुल उपसमुच्चय होते हैं उसकी संख्या होती है 2 की घात जो भी उस समुच्चय के अवयवों की संख्या। मान लो कि जैसे इसके समुच्चय में अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 5 32। अब आप चाहे 32 लिख लो, कौन लिखता है, किसी में 10 अवयव है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात 10। क्लियर हो गई बात। एक होता है अधिक उपसमुच्चय, क्या होता है, अधिक उपसमुच्चय। हिंदी पर तो मैं बात नहीं करूंगा, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक। मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा कंफर्टेबल है। प्रॉपर सबसेट, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर सबसेट, अधिक उपसमुच्चय कहते हैं प्रॉपर को। उचित उपसमुच्चय क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। उचित का मतलब इंग्लिश में होता है प्रॉपर सबसेट। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या अगर पूछ ली जाए, अब ये उचित उपसमुच्चय कौन से होते हैं, उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट होते हैं किसी सेट के, कि उसमें वो वाला सेट के अवयव नहीं लिए जाएंगे, मतलब वो वाला सेट नहीं लिया जाएगा। जैसे एबीसी ले लिया, इसको हटा दो, उसके अलावा जितने भी बचे वो सब प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर नंबर ऑफ या किसी समुच्चय के समुच्चय ए के उचित उपसमुच्चय, और उचित उपसमुच्चय क्या कहते हैं हम, प्रॉपर सबसेट की संख्या। लिखने के लिए हम बात ही नहीं कर रहे, कहां तक लिखेंगे, वो संख्या होती है 2 की घात n। ए तो उपसमुच्चय होगा, उसमें से एक घटा दो, ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। कि भाई उचित उपसमुच्चय कितने होंगे, अगर उसमें 4 अवयव है, 2 की घात 4 16 उत्तर होगा उसमें, तुरंत लगाता है बच्चा। जबकि उचित उपसमुच्चय जब आएगा तो 2 की घात 4 माइनस 1 यानी 15, और खाली समुच्चय उपसमुच्चय कह दिया तो 2 की घात 4। क्लियर हो गई बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि भाई उपसमुच्चय क्या होते हैं, समझ में आ गया उपसमुच्चय, लिखने का तरीका भी समझ में आ गया। उपसमुच्चय को ऐसे लिखते हैं, सी सबसेट ऑफ ए, ये अगर लिखा है ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए बी का उपसमुच्चय है। वेन डायग्राम तो बताया था हमने, वेन डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे, ये बी हो गया और बी के अंदर कौन है, क्योंकि ए का निर्माण बी के अवयवों से होगा। ये वेन डायग्राम में मैंने पिछले साल बात बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पहुंचते हैं हम संबंध पे। अब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है संबंध। या इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, ठीक है। हाँ, ए से बी में, और ए और बी क्या है, समुच्चय सेट। समुच्चय ए से बी में संबंधों की संख्या, संबंध होता क्या है पहले तो ये बताया, संख्या तो बाद में बताएंगे, ठीक है। समुच्चय ए से बी में संबंध ए क्रॉस बी के, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय होते हैं। अगर मैं कहूं आर एक संबंध है कहां, ए से बी में,
ठीक है, तो आर हमेशा सबसेट होगा किसका? एक का। यानी आर का जो निर्माण होगा वो कार्तीय गुणन के अंदर जो अवयव है उनके अनुरूप से होगा। जैसे यहां से मैं ये निकाल लूं 2, a और 6, a निकाल के एक सेट बना दूं, तो वो एक संबंध है किसमें? ए से बी में। उस संबंध का नाम आर रख के दिखाते हैं। लिखने का तरीका ये रहता है, अगर कहीं लिखा हुआ आ गया ए आर बी सच दैट ए से बी, ठीक है, ये आर कभी कभी ये आर में लिख के वो खाली खाली ये लिख देता है ए आर बी। इसका मतलब है अवयव ए का बी से संबंध। ये संबंध होता क्या है, किस प्रकार का होगा, ये बताया जाता है। ऐसे बताते हैं कि भाई ए आर बी एक संबंध है और इस प्रकार का है कि इसमें ए कॉमा बी टाइप के अवयव हैं, ठीक है, और a प्लस बी बराबर 9 है, और जहां a जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और b जो है वो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और a और b दोनों कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर। ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया था, ठीक है, इतना होता नहीं है जनरली, मैं आपको कंसेप्ट दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप बताओ a के संभावित मान क्या क्या है? खाली 2। b के संभावित मान क्या क्या है? खाली 3, क्योंकि 2 से बड़ा 4 से छोटा कितना हुआ? 3 ही तो हुआ, और इसका संभावित मान कितना है? 2। और हमारे पास जो संबंध है r वो किस प्रकार निर्धारित है? a और b का योग कितना आना चाहिए? 9, और a और b का योग कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, 9 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब a r b संबंध जो है वो 5 है, कोई संबंध बन नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ 14 कर दूं, ठीक है, तो b के संभावित मान क्या क्या हुए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो आपको ऐसे अवयव, ऐसे किरमितियों को ढूंढने हैं, क्योंकि भाई जो संबंध है वो है तो कार्तीय गुणन के ही उपसमुच्चय, तो बट नेचुरली किरमित युग्म के रूप में आएंगे, लेकिन किरमित युग्म के रूप में वो आएंगे जिनका योग कितना आएगा? 9। बताओ a का मान कितना है संभावित? 2 है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 में जुड़े और 9 आ जाए? 7। इसके अलावा क्या कोई संख्या है जो 2 में जुड़ के 7 आ जाए? नहीं। तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही अवयव आएगा। ये तो हमने संख्याओं पर बताया। अगर मैं कहूं कि a तथा b दो सरल रेखाओं को निरूपित कर, ठीक है, और मैंने ये कह दिया कि r एक संबंध है, और किस प्रकार का संबंध है कि a लंब है किस पर? b पर। बात खत्म हो गई। या ऐसे कहते हैं, मतलब अब इसको आप लिखोगे कैसे? टिपिकल केस बन गया ना, जब मैंने कह दिया तो फिर शब्दों से काम चलता है। तो खाली में लिखेगा कि r a से b में एक संबंध है जहां पर a और b दो संख्याएं हैं, ठीक है, और संबंध किस प्रकार का है? जब भी मैं a और r लिखा करूंगा, ठीक है, तो वो संबंध जो है, मान लो r1 संबंध कह दिया मैंने, r एक संबंध है जहां a लंब है b पर, और एक संबंध है r1 वो है a समांतर। ये संबंध रेखाओं पे आ गया क्योंकि मैंने अवयव रेखाएं ले ली। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि समुच्चय में अवयव रेखाएं ली हो। अब मैं अवयव को त्रिभुज भी ले सकता हूँ, सर्वांग समता का संबंध हो गया, ठीक है, 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, b एक त्रिभुज है, और संबंध है सर्वांग समता का संबंध। बस बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे आपने जो संबंध दुनिया मैथमेटिक्स के पढ़े हैं, वो सबसे पहला संबंध आपने जोड़ का पढ़ा, 1 और 2 को जोड़ो 3 आ गए, ये तो पढ़ा बचपन में। तो ये जो प्लस का निशान है ये 2 संख्याओं के बीच का संबंध है। फिर तुमने माइनस वाला पढ़ा, वो भी एक संबंध है। फिर गुणा वाला पढ़ा, वो भी एक संबंध है। फिर भाग पढ़ा, वो भी एक संबंध है। फिर घाते पढ़ी, वो भी तो एक संबंध है। आप कहें कि भाई r जो है वो a, b टाइप का अवयव है, और a जो अवयव आ रहा है आपका निकल के वो a की घात b आ रहा है, या इस तरह से लिखा है। इसको लिखने के लिए ना हर किताब अलग तरीके से लिखता है। कोई ऐसे लिख देता है
ए आर बी, ए से बी में संबंध है, ए बस ए की घात बी। अब इसको समझो, आर को बताएगा कि आर एक संबंध है, तो अवयव ए का बी से संबंध है, किस प्रकार का है कि भाई ए लिखो और ए की घात बी करो। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई 3R2 का मान बताओ कितना है? 3 की घात 2, कितना? छोटा सा। ये क्वेश्चन आते हैं, बच्चों से हिलते नहीं, बच्चे समझ नहीं पाते करना क्या है। समझ में आ गया? यानी अब संबंध किसी भी जगह अप्लाई हो जाएगा। मैथमेटिक्स को अब हम इंजीनियरिंग में ले गए, हमने ए कह दिया पुल की एक तार है, बी कह दिया पुल का एक तार है, वहां से संबंध शुरू हो गया। अभी फंक्शन में पहुंचेंगे, उससे पहले संबंधों को अच्छे से समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं संबंधों के प्रकार पर। ठीक है, उतारना है कुछ? हाँ लिख उसका